इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन इनवर्स का काज इनवर्स के साथ क्या रिलेशन है, टेंजेंट इनवर्स के साथ क्या रिलेशन है। जिस तरह ट्राइगोनोमेट्री में मैं एक टेबल बनाया था 30 फार्मूला का, तो यहाँ पे भी इस तरह एक टेबल बनाना होगा। तो टेबल बनाने से पहले मैं एक इसका जनरल मेथड बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह आप एक फार्मूला बनाओगे। लेट सपोज हमारे पास ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, इसका मैंने रिलेशन फाइंड करना है कोसेकेंड इनवर्स के साथ। कोसेकेंड इनवर्स के साथ पहली बात तो ये कि यहाँ पे साइन इनवर्स कोसेकेंड इनवर्स के साथ फाइंड करना है, तो एक बार ये कोसेकेंड इनवर्स आएगा। अगर साइन इनवर्स का मैंने काज इनवर्स से करना है तो काज इनवर्स आएगा, अंदर कुछ आएगा। अगर मैंने साइन इनवर्स का करना है टेंजेंट इनवर्स से तो यहाँ अंदर कुछ आएगा, यानी कि वो फंक्शन डायरेक्ट जिसके साथ रिलेशन है वो उसका इनवर्स यहाँ पे लिख देना है। तो साइन इनवर्स का मैंने फाइंड करना है कोसेकेंड इनवर्स के साथ। अच्छा, नेक्स्ट इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे। देखो, जब हम ट्राइगोनोमेट्रिक में कन्वर्जन करते थे तो हम इस फंक्शन को, इस साइड वाले फंक्शन को इन टर्म ऑफ दिस लिखते थे। लाइक हम साइन को काज में जब कन्वर्ट करते थे तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर ऑफ एक्स। ये मैंने साइन को काज में कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो हम इस फंक्शन को इन टर्म ऑफ दिस लिखेंगे। लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कोसेकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड, कोसेकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। ये हमारे पास आता है। हम इस यहाँ पे जो लिखेंगे इस फंक्शन को इन टर्म ऑफ दिस फंक्शन लिखेंगे। तो वो हमें पता है कि 1 ओवर क्या आता है, साइन आता है। साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ वाई वो छोड़ दे, साइन ऑफ यहाँ पे कुछ भी आता है वो छोड़ दे, 1 ओवर साइन आता है। फिर थर्ड स्टेप इसमें क्या करना है, थर्ड स्टेप इसमें ये करना है कि यहाँ पे जो फंक्शन हो, यहाँ पे जो फंक्शन हो इस साइड से भी जहाँ पे वो फंक्शन आ जाए तो उसको आप x से रिप्लेस करेंगे, उसको आप x से रिप्लेस करेंगे। तो मेरे पास फार्मूला क्या बन गया, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ 1 ओवर x। ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया। लेट्स सपोज मैं साइन का कास के साथ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कास को इन टर्म ऑफ साइन लिखता है, मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। साइन स्क्वायर ऑफ यहाँ पे छोड़ दे जो भी हो, ठीक है। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने बताया कि इस साइड पे जो फंक्शन साइन है यहाँ पे साइन आता है तो इसको हम x से रिप्लेस करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो फार्मूला बन गया कि साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पे हमने साइन को, यानी यहाँ पे हमने टेंजेंट को इन टर्म ऑफ साइन लिखना है, तो वो हमारे पास होता है साइन डिवाइड बाई काज, लेकिन काज को हमने इन टर्म ऑफ साइन लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो जहाँ पे साइन आएगा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे, तो एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया। इस तरह आप ये फार्मूले हम बनाएंगे। ये पहली बात ये कि ये फंक्शन इस तरह जिसके साथ रिलेशन फाइंड करना हो वो यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे टेंजेंट लिख दिया, यहाँ पे काज, यहाँ पे कोसेकेंड। सेकेंड बात ये है कि इस साइड पर जो फंक्शन है उसको इन टर्म ऑफ दिस फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है, और उसके साथ एक्स या वाई हम नहीं लगाएंगे। फिर यानी कि यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा या साइन स्क्वायर ऑफ वाई वो मैंने मेंशन नहीं किया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि जहाँ पे ये वाला फंक्शन आता हो, यानी यहाँ पे साइन आया है, यहाँ पे साइन आया है, उसको आप इस टर्म से एक्स से रिप्लेस करेंगे। अगर मेरे पास आ जाए साइन इनवर्स ऑफ वाई तो मेरे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे साइन को मैं वाई से रिप्लेस करूँगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह ये मेरे पास आएगा। तो ये थी इसकी जनरल मेथड कि किस तरह फाइंड करेंगे। अभी मैं वो टेबल जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले साइन इनवर्स का सबसे के साथ क्या रिलेशन है, तो साइन का कास के साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर। वन स्टेप में किस तरह करना होगा कि साइन को मैंने चूँकि काज लिखना है, साइन को मैंने काज में लिखना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की जगह मैं एक्स पुट करूँगा, तो ये काज इनवर्स के साथ हो गया। अच्छा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन डिवाइडेड बाई काज, और काज को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। सिमिलरली कोटेंजेंट के लिए,
कोटेंजेंट इनवर्स हमारे पास ऊपर क्या होता है कोटेंजेंट में हमारे पास ऊपर काज होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर काज की इक्वल हो गया डिवाइडेड बाई एक्स है, ये आ गया। अच्छा सीकेंड के साथ इसका क्या है कि कैसा रिलेशन बनता है। देखो हमारे पास साइन जो इक्वल होता है, सीकेंड जो इक्वल होता है वो हमारे पास 1/, कास की इक्वल होता है। सीकेंड हमारे पास 1/, कास की इक्वल है, और कास को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। और लास्ट वन है को सीकेंड इनवर्स। अच्छा को सीकेंड हमारे पास 1/, साइन की इक्वल होता है, तो ये 1/x हो गया। सेकेंड है कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का पहले साइन इनवर्स के साथ, तो साइन मैंने काज को साइन लिखना है, तो 1 माइनस काज स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास साइन आ जाएगा। और नेक्स्ट टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या होता है हमारे पास साइन होता है, तो साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस काज स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाई काज, ये मेरे पास टेंजेंट बन गया। और नेक्स्ट है कोटेंजेंट में मेरे पास क्या होता है, ऊपर हमारे पास काज होता है, चूँकि यहाँ पे काज ऑफ एक्स इनवर्स फंक्शन का रिलेशन है, तो यहाँ पे जिधर भी काज आएगा उधर मैं एक्सपोर्ट करूँगा। नीचे साइन आता है, और साइन को मैं काज में इस तरह लिख सकता हूँ 1 माइनस काज स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट है इसका सीकेंड के साथ, तो सीकेंड हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस काज। आपने डायरेक्ट देता है कि सीकेंड हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वही यहाँ पे हमने लिखना होगा। नेक्स्ट है को सीकेंड इनवर्स। कोसिकेंड इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है 1/, साइन के। कोसिकेंड हमारे पास इक्वल होता है 1/, साइन के, और साइन हमारे पास इक्वल है 1 माइनस कास स्क्वायर के, तो ये कास के रिलेशन हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स के रिलेशन, तो टेंजेंट हमारे पास साइन इनवर्स। अच्छा साइन हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट डिवाइडेड बाई सीकेंड। साइन हमारे पास टेंजेंट डिवाइडेड बाई सीकेंड के इक्वल होता है, तो ये टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास सीकेंड आ गया। और काज के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, काज हमारे पास क्या होता है 1/, सीकेंड की इक्वल होता है। काज हमारे पास 1/, सीकेंड के इक्वल होता है, तो 1/, सीकेंड को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट कोटेंजेंट के साथ, कोटेंजेंट इनवर्स के साथ, कोटेंजेंट जो है 1/, टेंजेंट की इक्वल होता है, तो ये मैं इस तरह लिख दूंगा। अच्छा नेक्स्ट है सीकेंट इनवर्स के साथ, तो सीकेंट हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर हमारे पास सीकेंट की इक्वल होता है। और लास्ट जो रह गया को सीकेंट इनवर्स के साथ, तो कोसीकेंट इनवर्स के साथ टेंजेंट इनवर्स का क्या रिलेशन होगा, तो कोसीकेंट इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है सीकेंट डिवाइडेड बाई टेंजेंट के, तो नीचे मैं टेंजेंट लिख लेता हूँ, और ऊपर सीकेंट हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर के स्क्वायर रूट के, तो ये क्या हो गए टेंजेंट के रिलेशंस हो गए। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास को टेंजेंट की, तो को टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ये हमारे पास इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ, साइन हमारे पास इक्वल होता है 1/, कोसीकेंट के, और कोसीकेंट हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर के। और नेक्स्ट कॉस के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, कॉस हमारे पास इक्वल होता है कोटेंजेंट डिवाइडेड बाई कोसीकेंट, तो कोटेंजेंट डिवाइडेड बाई कोसीकेंट। और नेक्स्ट टेंजेंट हमारे पास इक्वल होता है 1/, कोटेंजेंट के। इसके बाद है सीकेंट इनवर्स। सीकेंट इनवर्स में सीकेंट जो हमारे पास इक्वल होता है वो कोसीकेंट डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट की इक्वल होता है, तो कोसीकेंट की सीकेंट जो है वो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट। और लास्ट वन जो हमारे पास है कोसीकेंट इनवर्स के साथ रिलेशन, तो कोसीकेंट हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कोटेंजेंट के हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट इनवर्स के, सीकेंट इनवर्स, तो सीकेंट इनवर्स का साइन के साथ क्या रिलेशन है, पहले साइन हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट डिवाइडेड बाई सीकेंट के, तो नीचे मैंने सीकेंट लिख दिया, टेंजेंट को मैं लिखूँगा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये साइन के साथ रिलेशन हो गया। अच्छा काज इनवर्स, काज हमारे पास किसकी इक्वल होता है 1/, सीकेंट के, तो 1/, एक्स हो गया। नेक्स्ट टेंजेंट के साथ,
तो टेंजेंट हमारे पास इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 के। और नेक्स्ट है को टेंजेंट इनवर्स के साथ। तो चूँकि को टेंजेंट हमारे पास 1/2 टेंजेंट की इक्वल होता है, को टेंजेंट हमारे पास 1/2 टेंजेंट की इक्वल होता है, टेंजेंट हमारे पास सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। और लास्ट पे रह गया को सीकेंड इनवर्स। को सीकेंड हमारे पास इक्वल होता है सीकेंड डिवाइड बाई कोटेंजेंट के, सीकेंड डिवाइड बाई कोटेंजेंट के। तो सीकेंड डिवाइड बाई कोटेंजेंट को मैं को सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट लिख दूंगा। ये हो गए सीकेंड इनवर्स के। लास्ट जो हमारे पास है को सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये साइन इनवर्स, अब साइन हमारे पास 1/2 को सीकेंड के इक्वल होता है। नेक्स्ट इसका कॉस के साथ, कास जो होता है वो हमारे पास को सीकेंड डिवाइड बाई को टेंजेंट के। तो को सीकेंड ऊपर मैं क्या लिख देता हूँ, अब कास हमारे पास होता है को टेंजेंट डिवाइड बाई को सीकेंड। तो को टेंजेंट जो है वो को सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 हो गया डिवाइड बाई एक्स को सीकेंड हो गया। और टेंजेंट के साथ क्या रिलेशन है, टेंजेंट हमारे पास 1/2 को टेंजेंट की इक्वल होता है, और 1/2 को टेंजेंट जो है वो 1/2 को सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है। नेक्स्ट को टेंजेंट इनवर्स, को टेंजेंट हमारे पास इक्वल होता है को सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 के। और लास्ट वन जो हमारे पास है सीकेंड इनवर्स, तो सीकेंड हमारे पास इक्वल होता है को सीकेंड डिवाइड बाई को टेंजेंट। तो ये थे हमारे पास रिलेशन। अच्छा ये कब हम इस तरह आसानी से ये बना सकते हैं, ये हम उस वक्त बना सकते हैं जो ट्रायग्नोमेट्री में मैंने इस तरह का टेबल आपको बना के दिया था। अगर वो उस पर आप सही प्रैक्टिस कर लें कि साइन को मैंने काज में किस तरह, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है कि यहाँ पे साइन और का को सीकेंड के दरमियान जो रिलेशन था जो ट्रायग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था वही है, वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। जब आपको वो रिलेशन पता हो तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। अच्छा बुक में ये कुछ इस फॉर्म में आए होते हैं कि साइन इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होगा। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। किस तरह, अब ये मैं इस तरह बताऊंगा, लेट साइन ऑफ साइन इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ये हमारे पास वाई के इक्वल होता है। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई। लेकिन हमें पता है कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल होता है। हमारे पास वाई किसकी इक्वल हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के। तो बुक में इस फॉर्म में ये यूज़ है। लाइक यहाँ पे मैं लिख लूँ टेंजेंट इनटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होगा। ये बुक में पूरे लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आप टैक्सी ये किस तरह करेंगे, लेट ये वाई की इक्वल हो गया और साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई। लेकिन हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ। अभी अगर फार्मूला आप भूल गए तो आप किस तरह बनाएंगे, टेंजेंट हमारे पास इक्वल होता है साइन डिवाइडेड बाई कास। कास को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बुक में ये इस फॉर्म में यूज़ हुई है। अच्छा अब जो क्यों सीरीज़ का एक्सरसाइज है वो जो है वो मैं अलग सी वीडियो में बनाऊंगा। अब इन क्वेश्चन को और फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर के चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.7 इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि फाइंड एक्स। नंबर 1 हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स के इक्वल है। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2। हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस काज इनवर्स ऑफ 1/2 ये हमारे पास क्या होता है पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर कर दें तो एक्स इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 1/2 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन 2 पार्ट 2 में काज इनवर्स ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अगर साइन इनवर्स को मैं इस साइड पे ले आऊँ तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस काज इनवर्स ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5/2। हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस काज इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर कर दूँ तो एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है कि शो दैट साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस काज इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आइडेंटिटी मैं आपको लिखवा चुका हूँ। नेक्स्ट है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x
ये भी हमारे पास पाई बाई टू की इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x, ये हमारे पास कोटेंजेंट इनवर्स की इक्वल होता है, प्लस कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x। हमारे पास जो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x है वो हमारे पास कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट हमारे पास 1/, कोटेंजेंट की इक्वल होती है। यहाँ पे 1/x मैंने लिख दिया इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये आइडेंटिटी भी हमारे पास ट्रू है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एवेल्यूएट, यानी हल कर दे साइन इंटू पाई बाई टू माइनस काज इनवर्स ऑफ 4/5। पाई बाई टू माइनस काज इनवर्स ये हमारे पास इक्वल होता है साइन इनवर्स के। तो मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4/5। साइन इनवर्स एंड साइन कैंसर हमारे पास आ गया 4/5, ये हमारे पास 4/5। एंड सेकेंड पार्ट है हमारे पास कि साइन इनटू काज इनवर्स ऑफ π/2 प्लस पाई। तो पहले मैंने ये काज इनवर्स जो है ये फाइंड करना है। काज इनवर्स π/2, काज इनवर्स का डोमेन हमारे पास -1 होना चाहिए, क्योंकि काज का रेंज हमारे पास ये होता है। तो काज इनवर्स का डोमेन हमारे पास ये होना चाहिए। तो अगर मैं 3.14/2 कर दूँ तो ये 1.57 आता है, जो कि 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे काज इनवर्स हमारे पास क्या है, डिफाइन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास डिफाइन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें है कि इन टर्म ऑफ टेंजेंट इनवर्स लिख दे। टेंजेंट इनवर्स आप लिख दे इसको। नंबर 1 साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स को हमने टेंजेंट इनवर्स लिख रहे हैं। तो क्या मेथड है कि टेंजेंट इनवर्स लिख देंगे। आगे टेंजेंट हमारे पास साइन डिवाइडेड बाई कास के इक्वल होता है। तो ये हमने क्या लिख दिया, इसको इन टर्म ऑफ टेंजेंट लिख दिया। सेकेंड पार्ट है कि काज इनवर्स को इन टर्म ऑफ टेंजेंट लिख दे। तो काज इनवर्स टेंजेंट इनवर्स में लिखना है तो ये हमारे पास काज साइन यानी 1 माइनस काज स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई एक्स इसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट है कोटेंजेंट इनवर्स को इन टर्म ऑफ टेंजेंट लिख दे। तो कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ये हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट हमारे पास 1 कोटेंजेंट के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ये आ गए। अच्छा, ये थे हमारे पास इन आइडेंटिटीज़ का कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद है सम एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटीज़। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे कि हमने साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ा था कि साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। इस तरह हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, काज अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सारे पढ़े थे। काज अल्फ़ा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी। और सेकंड है साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी। और थर्ड है काज इनवर्स ऑफ ए प्लस काज इनवर्स ऑफ बी। और नेक्स्ट जो हमारे पास है काज इनवर्स ऑफ ए माइनस काज इनवर्स ऑफ बी। फिफ्थ है टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी। एंड सिक्स्थ है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पे इसका भी यही ट्रिक है जो मैंने ऊपर आइडेंटिटीज़ में बताया कि यहाँ पे जो फंक्शन है इसको मैं अल्फ़ा कहूँगा, ए से अल्फ़ा बी से बीटा, ए से अल्फ़ा बी से बीटा। तो हमने क्या पढ़ा है, साइन ऑफ, बीच में प्लस है तो हम यहाँ पे साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूले से ये फार्मूला हम याद करेंगे। कैसे, ये साइन इस साइड पे तो नहीं है, ये ए को मैं अल्फ़ा कहूँगा, ए के साथ जो रिलेटेड है वो अल्फ़ा है, जो बी के साथ रिलेटेड है वो बीटा है। अगर हमारे पास अल्फ़ा जो है, साइन ऑफ अल्फ़ा जो है वो हमारे पास ए है, तो काज ऑफ अल्फ़ा हमारे पास इक्वल होगा 1 माइनस ए स्क्वायर। ये सब फार्मूले भी यूज़ होता है। अगर हमारे पास साइन ऑफ बीटा हमारे पास बी है, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ बी को मैं बीटा की इक्वल कर दूँ तो काज ऑफ बीटा हमारे पास 1 माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसको मैं किस तरह लिखूँगा, ये मैं इस तरह लिखूँगा कि यहाँ पे साइन इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स आ जाएगा।
अभी नेक्स्ट मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा में पहले क्या आता था साइन अल्फ़ा को मैं ए लिख दूँगा। काज बीटा आता था नेक्स्ट काज बीटा की जगह मैं 1 माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे जब प्लस होता था तो यहाँ पे भी प्लस डालते थे। फिर होता था साइन ऑफ बीटा एंड काज ऑफ अल्फ़ा। तो इस तरह हम ये फार्मूला याद करेंगे। हम ए को अल्फ़ा के साथ रिलेट कर देंगे, बी को बीटा के साथ रिलेट कर देंगे। यहाँ पे जो फंक्शन है वही का इन्वर्स हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जिस तरह हम बनाते थे तो साइन अल्फ़ा के लिए हम ए, काज बीटा के लिए हम 1 माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि साइन ऑफ बीटा हमारे पास यहाँ पे बीटा की इक्वल है और यहाँ पे साइन ऑफ बीटा काज ऑफ अल्फ़ा। अच्छा ये किस तरह बनेगा साइन इनवर्स ऑफ, ये हमारे पास होता था साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। इसका फार्मूला हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अच्छा काज प्लस काज का फार्मूला किस तरह हम बनाएंगे तो काज प्लस काज के लिए हम यहाँ पे काज इनवर्स पुट कर देंगे। काज ये अभी काज इनवर्स जो होगा ये हमारे पास अल्फ़ा होगा, यानी काज ऑफ अल्फ़ा को हम ए पुट करेंगे, काज ऑफ बीटा को हम बी पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आता था काज अल्फ़ा काज बीटा, जब यहाँ पे प्लस होता था यहाँ पे माइनस होता था। अच्छा अब इस केस में जो साइन होगा वो हमारे पास ये होगा साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, क्योंकि हमारे पास जब काज अल्फ़ा हमारे पास ए हो तो साइन अल्फ़ा हमारे पास 1 माइनस काज स्क्वायर के स्क्वायर रूट का इक्वल होता है 1 माइनस ए स्क्वायर। इस तरह बीटा के लिए भी ये कर सकते हैं। और यहाँ पे भी काज इनवर्स ऑफ काज अल्फ़ा काज बीटा, चूँकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और टेंजेंट के लिए हम क्या करते थे अभी यहाँ पे टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा को ए पुट करेंगे, टेंजेंट ऑफ बीटा को हम बी पुट करेंगे। तो ये हम टेंजेंट इनवर्स लिख देंगे। यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हमारे पास क्या होता था टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा यानी ए प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा यानी कि बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा का प्रोडक्ट, और माइनस में टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास क्या होता था कि टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इस तरह ये क्या है ये जो 6 आइडेंटिटीज़ है ये भी आप इसी तरह से सीख सकते हैं। तो ये इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री में जितनी भी आइडेंटिटीज़ है वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो क्यों सीरीज़ का एक्सरसाइज होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा।